हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रिसर्च प्रॉब्लम। इससे पहले मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर्स यूनिट 1 के सारे देखे होंगे और सिर्फ उसको देखा नहीं होगा बल्कि उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, क्योंकि यूनिट वाइज जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले हम अपने पुराने यूनिट्स क्लियर करें, तभी हम नेक्स्ट यूनिट्स पे हमारे लिए पढ़ना सही होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे उसके, दैट इज यूनिट 2। पहला टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है किसी भी रिसर्चर के लिए कि क्या ऐसा शोध में समस्या है जिसके लिए वो रिसर्च का काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रिसर्च प्रॉब्लम की। अगर हम बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ है कि रिसर्च इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल सर्च फॉर न्यू नॉलेज और फॉर री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो रिसर्च होता है उसका मतलब भी री का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है अगेन, आप फिर से सर्च कर रहे हैं। अगेन आप सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं? न्यू आइडियाज़ के लिए, कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो कि एक्सप्लोर्ड नहीं है या हम कह सकते हैं अनएक्सप्लोर्ड है। इन सब के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ जर्नी विच स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसी जर्नी है जो एक समस्या के साथ शुरू होती है और एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जितने भी समय के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, कितने भी साल महीने व्हाट्सएवर आप रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च हमेशा सा कारण होता है एक समस्या से शुरू होना, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होना। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी, यानी कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अगर ये समस्या ही नहीं होगी तो हमारा रिसर्च कार्य शुरू ही नहीं होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि आपको प्रॉब्लम का अंदाज़ा होना चाहिए कि समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? समस्या। और इस समस्या का जो समाधान होगा यानी कि सोल्यूशन, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होती है और सोल्यूशन से इसका एंड होता है। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, या सिंपल भाषा में कि जो प्रॉब्लम है ये अपने आप समाप्त हो जाती है क्योंकि आपको उसका सोल्यूशन मिल गया। और ये सोल्यूशन कैसे मिला आपको? क्योंकि आपने रिसर्च किया, यानी कि आपने शोध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लिखा है इसमें, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इन अ रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहला रिसर्च प्रोसेस का इसीलिए स्टेप होता है। जब हमने स्टेप्स की बात कही थी फर्स्ट यूनिट में, तो स्टेप्स में हम लोगों ने कई सारे स्टेप पढ़े थे, लेकिन पहला ही स्टेप क्या था? यही आपका पहला स्टेप था कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें हम, यानी कि ये जाने कि ये जो रिसर्च की जो समस्या है ये है क्या। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता है कि क्या समस्या है, हम क्यों शोध करना चाह रहे हैं, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्यों हम नई नॉलेज या कुछ एग्जिस्टिंग पुरानी चीज़ में नई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, या किसी सोल्यूशन को जानने के लिए हम किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो हम कभी भी रिसर्च का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ये पहला स्टेप होता है। The statement of a research problem is the axis around which the whole research revolves। बिल्कुल, ये एक ऐसी कड़ी है जिसके इर्द गिर्द पूरी रिसर्च चलती है। यानी कि अगर आपकी समस्या ही क्लियर नहीं है तो समाधान कभी भी क्लियर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो फॉर दैट इट इज़ मैंडेटरी दैट, व्हाट इज़ मैंडेटरी? मैंडेटरी इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आपकी ओवरव्यू हो रही हैं। ठीक है ना, यानी कि ये ज़रूरी है जानना। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। The statement of research problem is the axis, जैसे कि मैंने, because it explains in brief the aims and objectives of the research। क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम होगी, उसी के बेसिस पे, इसी रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार हम अपने स्टेप्स, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, और वही क्या क्यों कर रहे हैं, ये सब क्लियर होगा।
या रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि अपने रिसर्च के कार्य को कैसे लगाएंगे, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स कितने लगेंगे, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें हम अपनी समस्या एग्जैक्टली क्या है कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमें वो उस पर काम करना होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, व्हाई, क्या, क्यों, किसके लिए, कहाँ, कब। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम इन समस्या को नहीं समझेंगे तो रिसर्च प्रॉब्लम पे हम लोग कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जब रिसर्च प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तो क्या कभी हम लोग रिसर्च का जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, यानी कि जिस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, पूरा हमने अपना समय, पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, सारे तरीके लगा दिए, तो रिजल्ट कभी सही आ पाएगा नहीं, क्योंकि हमें हमारी समस्या ही क्लियर नहीं है। तो समस्या का क्लियर होना कि एक्चुअली हम रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप रिसर्च की एक्टिविटी को कितने भी अच्छे रिसर्चर हो आप नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जिस चीज़ पे या जो भी प्रॉब्लम है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारे बेसिक आपके एलिमेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अब इसमें कुछ चीज़ें बोली गई, जैसे कि हमने बात की कि इन सारे पॉइंट्स की। अब देखो कुछ बोला गया ना कि इन सारे प्रॉब्लम्स का इसमें सॉल्यूशन की बात है। तो पहले हम जरा उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला हम इंडिविजुअली सारी प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे और लिखेंगे उसको। हु। हु का मतलब होता है कौन। वो कौन कौन लोग हैं या वो कौन सी ऐसी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको समस्या आ रही है, यानी कौन कौन है जिन्हें समस्या आ रही है या किनको समस्या आ रही है, किसको आ रही है क्या समस्या। क्योंकि भाई जिसको समस्या आएगी वही तो शोध करेगा, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका काम ठीक चल रहा है, वो क्यों शोध करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसको एक्चुअली समस्या है। तो ये हो गया हु, कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब क्या हुआ, क्यों। तो हमने वाई का मतलब क्या लिख दिया, क्यों। ये खुद में एक क्वेश्चन मार्क है। वाई मीन्स देयर इज अ पर्पस, गोल, एम और ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम क्यों इस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या क्यों हमारा उद्देश्य यही पॉइंट बना या क्यों हमारा यही ऑब्जेक्टिव या टारगेट बना कि हम इस चीज़ पे ही रिसर्च करें। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन हम इसी चीज़ पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्यों यही प्रॉब्लम को हमने पकड़ा रिसर्च के लिए। ये दूसरा सवाल आपका होता है। तीसरा हाउ। हाउ का मतलब होगा आपका यहाँ पर कैसे। क्या हुआ हाउ का मतलब, कैसे। मीन्स द ऑप्शंस ऑफ एक्शंस वन कैन टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम कैसे, जो हमने समस्या अपनी फिक्स की कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन चाहिए, तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे पा सकते हैं, किन तरीकों से पा सकते हैं, कैसे हम क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, किन मेथड्स का इस्तेमाल करके, किस जगह को चूज़ करके, कैसे लोगों को चूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे वाली कंडीशन आती है हाउ में, कि हम किन एक्शन से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन। व्हेन का मतलब हो गया कब। कब, व्हेन का मतलब कब, यानी कि वो समय जिसमें प्रॉब्लम वो आप सॉल्व करेंगे या उसको हल करेंगे, यानी कि कितना समय लगेगा आपको।
क्या लगेगा, समय की बात की है कि कितना समय आपको लगेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कब तक, या कब से लेकर कब तक आपको इस समस्या को सॉल्व करना है। दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ व्हेन। फाइन। एंड लास्ट, वेयर। वेयर की बात करें तो वेयर को हम अलग कलर से लिख देते हैं। वेयर का मतलब कहाँ, कहाँ यानी कि वो जगह, वो एनवायरनमेंट, वो प्लेस जहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर मैं कहूँ कोविड-19 की बात, ठीक है, तो अभी चुको मैं इसको पूरे एग्जांपल में करूँगा। तो बेसिकली प्लेस की बात थी, फिर हम इसको एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन लेंगे और उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। लास्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब हुआ, इसको अलग पेन से करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। व्हाट का मतलब हो गया क्या। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कौन, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और क्या। What means the optimum action that is to be taken in solving the problem? क्या हम कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, क्या एक्शन लिए गए हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि रिजल्ट्स लाने के लिए। तो कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ और क्या, यही आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम होती है। अब इन सबको हम एक वाइट बोर्ड के जरिए हम एक पॉइंट पे समझेंगे और बहुत होगा। ठीक है, पहले हम वो शब्द लिख लेंगे और फिर उन शब्दों के मद्देनजर हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, वर्ड्स क्या क्या थे हम सीक्वेंस में ही लेते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा इजी रहेगा समझना कि हमने क्या क्या वर्ड्स लिए थे। ठीक है, वर्ड्स जो आपके थे वो थे हु, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी बातें करेंगे। हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यही शब्द थे, इससे हमारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। हु, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, बिल्कुल सही शब्द हम लोगों ने चूज किए। अब देखो, अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेंगे तो इससे हमारे डाउट्स और इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसको थोड़ा बॉक्स को हम और ऊपर कर देते हैं, अब इसको भी और ऊपर कर देते हैं। अब देखो, हमने प्रॉब्लम ली हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब हमने समस्या ले ली फॉर एग्जांपल कोविड-19, क्योंकि हमेशा हम लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में उन समस्याओं पे डील करें जो कि ज़रूरी है। तो हमने ले लिया कोविड-19 के प्रॉब्लम को। कोविड-19 एक बहुत बड़ी समस्या जिससे आपका पूरा देश जूझ रहा है। ये क्या है, व्हाट, ये हमारी हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्लियर हो गई। प्रॉब्लम है कोविड-19, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है इस समय। ठीक है, कोरोना महामारी, पैंडेमिक। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, हम लोग एक ही में पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे। व्हेन, ये कब आई थी, तो हमारा जवाब होगा व्हाट में कोविड है, व्हेन में अगर हम व्हेन की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि भारत में, इंडिया में ये आई थी आपके, इंडिया में आई आपके 19 कह रहा हूँ, आई थिंक 30 जनवरी में आ गई थी। हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30, अगर डेट गलत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख ज़रूर दीजिएगा। वैसे 30 जनवरी ही है। भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया। तो कब आया, 2020 में पहला केस आया। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, सेम सेम कलर हो जाए।
ब्लू कलर। हाउ, कैसे आया? तो हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन के द्वारा आया जो कि अब्रॉड से आया था। ठीक है, अब्रॉड से इंडिया, पर्सन अब्रॉड से इंडिया में आया। ठीक, अब है हु। तो हु का भी जवाब है। हम कहाँ से, चलो पहले हम वेयर ले लेते हैं। अगर हम वेयर की बात करें तो वेयर में कहाँ से था? तो आपका जवाब होगा वेयर में। ये कलर चेंज किया जाए, कर लेते हैं, अलग अलग कलर्स का अलग अलग उससे रखेंगे तो इजी रहेगा काफ़ी समझना। चलो ऑरेंज, डार्क कलर थोड़ा सा अच्छा रहता है। चलो ये कलर लेते हैं। चाइना के वुआंग से ओरिजिन हुआ। ठीक, तो वेयर की भी प्रॉब्लम हो गई। हु, कौन इसके लिए एक्चुअली जिम्मेदार है? तो इसमें कोई शक नहीं है और हम तुरंत इसका जवाब देंगे कि इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? को कलर चेंज कर दें। इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है, चाइना इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इस पे पहले ही कंट्रोल कर लेता और अपने यहाँ से फ्लाइट्स रोक देता जब उनको इस चीज़ का पहले ही पता था तो चीज़ें रुक सकती थी। तो चाइना इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली एंड ओरिजिन ऑफ कोरोना के स्प्रेड में। उसे अपनी बाउंड्री सीज कर देनी चाहिए थी या इंटरनेशनल चीज़ों को रोक देना चाहिए था ताकि जो प्रॉब्लम उनके देश में अंदर ही सॉल्व हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और आज रिजल्ट है पूरा विश्व भुगत रहा है। तो चाइना इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? चाइना इज रिस्पॉन्सिबल। और हम क्यों कर रहे हैं इस पर रिसर्च? तो इसके लिए हम लास्ट में हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रीन कलर, वाई, हम क्यों इस पे रिसर्च कर रहे हैं? बिकॉज ये एक पैंडेमिक हो गई है और इसने पूरे क्या कहते हैं मैसिव डेथ्स हो रही हैं, मैसिव डेथ्स, और ये स्प्रेड बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, स्प्रेड हाई लेवल पर। तो देखो हमें हर समस्या का समाधान मिल गया। कोविड-19 क्या प्रॉब्लम है? कोविड-19 प्रॉब्लम है। कब? तो आपका ये जो कब का जवाब है ये आपका यहाँ से शुरू हुआ। भारत में आया था 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, कैसे आया था? अब्रॉड से जब फ्लाइट्स आई थी, पर्सन्स आए थे, तो इंडिया में इसका ओरिजिन तब शुरू हुआ था, पहला केस। कहाँ से आया था? वेयर? तो आपका जवाब है भाई चाइना से आया था। चाइना में कहाँ से आया था? तो चाइना में वुहान से आया था। वाई, सॉरी, हु, कौन रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियस बात है चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इतने बड़े पैंडेमिक के लिए। अगर वो अपने देश की बाउंड्री सीज कर देती, कि चाइना कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि उनको सब पता ही नहीं चला, कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो पता था, बट देन ऑल्सो उनकी लापरवाही या गलती कहें, इग्नोरेंस कहें, जो भी कहें, उसकी वजह से चीज़ हुई। एंड लास्ट वाई, तो आपका जवाब है पैंडेमिक, मैसिव डेथ्स हुई और उसकी वजह से हाई लेवल पे बना, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड, हम अपने देश की बात करें तो इंडिया का स्ट्रक्चर हिल गया। ठीक है ना? तो ये सारे सवाल जो रिसर्च में होते हैं, हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। हु का मतलब कौन, क्यों, कैसे, क्या, कब और कहाँ। इन सारी समस्याओं का समाधान किस चीज़ के तहत होता है? इसके लिए आपका क्या बना हुआ है? मेन चीज़, द मेन थिंग फॉर दिस इज, यही आपकी मेन क्या कहलाई जाती है? रिसर्च प्रॉब्लम। इसी में हम रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इसमें बात समझ में आई? तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर तुम लोग को समझ में आया होगा। हम लोगों ने बहुत बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम जो पहला स्टेप था उस पर चर्चा की। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक सब अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और स्ट्रॉन्ग बने रहें। ठीक है, और पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।